मेरे भाइयों, आज का बयान बहुत ही हैरान कुन होने वाला है, इसलिए कान खोलकर सुनना और दरमियान में छोड़कर हरगिज मत जाना। आज के हमारे बयान का उन्वान है कि हम बिस्तरी के वक्त अगर औरत 5 चीजें मांगे तो समझ जाना कि यह औरत धोखेबाज है। उसने लालच की बुनियाद पर तुम्हारे साथ मिलाप किया है और यह जल्द तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, और सिर्फ जाएगी नहीं बल्कि तुम्हें मुआशरे में जलील और ख्वार करके भी जाएगी। मेरे भाइयों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर एक ऐसी हकीकत को नहीं समझ पाते जिसे एक समझदार इंसान चंद लम्हों में समझ लेता है। मेरे भाइयों, याद रखो, दुनिया में सबसे आसान काम मोहब्बत का दावा करना है और सबसे मुश्किल काम मोहब्बत निभाना है। बहुत से लोग ज़बान से वफादारी की कस्में खाते हैं मगर दिल के अंदर मफाद के बुत छुपाए बैठे होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन वक्त आने पर वही लोग सबसे पहले साथ छोड़कर चले जाते हैं। मेरे भाइयों, मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ 2 जिस्मों का नहीं होता, यह 2 तकदीरों का मिलाप होता है, 2 खानदानों का मिलाप होता है, 2 जिंदगियों का सौदा होता है। इसीलिए अक्लमंद लोग कहते थे कि इंसान को घर बनाने से पहले उस शख्स को पहचान लेना चाहिए जिसके साथ वह पूरी जिंदगी गुजारने वाला है, क्योंकि गलत इंसान का इंतखाब बाज़ औक़ात इंसान से उसकी हंसी, इसका सुकून, उसकी इज्जत और उसकी पूरी जिंदगी छीन लेता है। मेरे भाइयों, आज अगर तुम मुआशरे के अंदर नज़र दौड़ाओ तो तुम्हें ऐसे बेशुमार लोग मिल जाएंगे जो दौलत होने के बावजूद रो रहे हैं, जिनके पास बड़े बड़े घर हैं मगर सुकून नहीं, जिनके पास रिश्ते हैं मगर मोहब्बत नहीं, जिनके पास औलाद है मगर खुशी नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए कि उनकी बीवियों ने सोहबत के दौरान उनसे 5 चीज़ें मांगी थीं और इन लोगों ने बीवी को वह 5 चीज़ें दे दी और यह लोग अंदर की हकीकत न जान सके। वक़्ती जज्बात को उन्होंने हकीकत समझ लिया था और हकीकत को पहचानने में बहुत देर कर दी थी। मेरे भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर वह कौन सी बातें हैं जिन पर इंसान को गौर करना चाहिए और किन निशानियों को देखकर जल्दबाजी के बजाय समझदारी से फैसला करना चाहिए। इसीलिए आज हम इन बातों का जिक्र करेंगे जिन्हें देखकर इंसान यह अंदाज़ा लगा सकता है कि सामने वाला वाकई रिश्ता निभाने आया है या सिर्फ वक्ती ख्वाहिशात और मफादात के पीछे चल रहा है। मेरे भाइयों, यह सब कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें एक वाकया सुनाना चाहती हूँ। इस वाकये को जिस मर्द ने भी सुना एक बार दंग रह गया कि औरत अपने शौहर के साथ ऐसा भी कर सकती है। क्या एक औरत मर्द की जिंदगी में इतनी बड़ी तबाही भी ला सकती है? और इस तबाही की वजह बीवी को 5 चीज़ें दे देना है। जब एक शौहर अपनी बीवी को 5 चीज़ें दे दे और आंखें बंद करके हर बात मानने लगे, अपनी अक्ल इस्तेमाल करना छोड़ दे, अपनी इज्जत, अपना माल और अपने फैसले सब कुछ दूसरे के हवाले कर दे, तो बाज़ औक़ात वह खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना लेता है। मेरे भाइयों, वह वाकया कुछ यूँ है कि मुंबई शहर में एक बहुत ही खूबसूरत औरत रहती थी। यह इस कदर खूबसूरत थी कि चांद भी देखे तो शर्मा जाए। लोग उसे चांद का टुकड़ा कहकर भी पुकारते थे। जो भी इस औरत की तरफ देखता बस देखता ही रह जाता। लेकिन यह औरत हर वक्त अल्लाह ताला की गिरफ्त में मुबतला रहती थी, अल्लाह ताला के अजाब में मुबतला रहती थी, क्योंकि हुस्न होने के बावजूद उसके अंदर आजिज़ी नहीं थी, खूबसूरती होने के बावजूद उसके अंदर रहम नहीं था और दौलत होने के बावजूद उसके दिल में गरीबों के लिए कोई नरमी नहीं थी। एक दिन एक फ़कीर अल्लाह वाला उसके दरवाजे पर खैरात मांगने के लिए आया। फ़कीर ने दस्तक दी, कहा, 3 दिन का भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर एक रोटी दे दो। इस खूबसूरत औरत ने अपने घर का दरवाज़ा खोला, देखा सामने एक मजलूम फ़कीर खड़ा है। उस औरत ने उसे कहा कि तुम्हें किसी से एक रोटी मांगते हुए शर्म नहीं आती? यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। अल्लाह वाले ने जब रोटी मांगी थी तो उस वक़्त अल्लाह वाले की नज़रें झुकी हुई थीं, लेकिन जब अल्लाह वाले ने एक औरत के मुंह से अपनी तजलील के जुमले सुने तो एक बार अपना सर उठाया। जैसे ही उस औरत के चेहरे पर नज़र पड़ी तो अल्लाह वाले ने देखा कि चेहरा तो बहुत खूबसूरत है मगर पेशानी पर तबाही लिखी हुई है। गोया चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर किस्मत में बेसुकूनी थी, आंखों में चमक थी मगर जिंदगी में करार नहीं था। औरत ने फ़कीर को धुतकारा, धक्के देकर भगा दिया। कहते हैं फ़कीर ने जाते हुए एक जुमला कहा कि मुझे मेरी गुर्बत मुबारक, तुझे तेरी तबाही मुबारक। यह कहते हुए फ़कीर वहाँ से चला गया। फ़कीर तो चला गया, अब यह औरत जहाँ भी शादी करती थी उस घर को चंद ही दिनों के अंदर अंदर तबाह कर देती थी, हंसते बसते घर बर्बाद कर देती थी। शुरू में मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करती, वफादारी की कस्में खाती, ऐसी बातें करती
कि सामने वाला उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ घर के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, दिलों में नफरत पैदा हो जाती, सुकून खत्म हो जाता और वह रिश्ता जो मोहब्बत से शुरू हुआ होता वह झगड़ों पर खत्म हो जाता। इस औरत ने अपनी जिंदगी में 10 शादियाँ की थीं, मगर कोई भी घर आबाद न कर सकी। एक दिन यह औरत शहर के किसी बाजार से गुजर रही थी तो अचानक एक शख्स की इस औरत के पैरों पर नजर पड़ी। इस औरत के पैर इस कदर खूबसूरत थे कि उस शख्स को एक बार चेहरा देखने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान एक लम्हे की कशिश में वह फैसला कर बैठता है जिसका खमियाजा उसे बरसों तक भुगतना पड़ता है। इस अजनबी शख्स का नाम असलम था। असलम ने जैसे ही नज़र उठाकर उस औरत के चेहरे पर डाली तो ऐन उसी वक्त उस औरत की नज़र भी असलम के चेहरे पर पड़ गई। असलम भी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था, वह शादीशुदा था, उसके 5 बच्चे भी थे। उसने गांव से शादी कर रखी थी और अपने बच्चों को शहर में ही रखता था। जैसे ही इस खूबसूरत औरत की नज़र असलम पर पड़ी तो उधर से असलम भी फिदा हो गया, उधर से वह खूबसूरत औरत भी फिदा हो गई। मेरे भाइयों, शैतान को यही तो मौका चाहिए होता है कि 2 लोग एक दूसरे को देखें और अक्ल से पहले जज्बाती फैसला करना शुरू कर दें। दोनों की बातचीत शुरू हुई, कुछ अरसा बातें चलती रहीं। पहले सलाम दुआ हुई, फिर हाल अहवाल पूछे जाने लगे, फिर रोज़ाना इंतज़ार होने लगा और फिर वही हुआ जो अक्सर जज्बात के हाथों मजबूर लोग कर बैठते हैं। आखिरकार यह बात चलती चलती अपनी मंजिल को पहुंची। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए। असलम ने समझा था कि यह बहुत ही खूबसूरत औरत है, मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाऊंगा। मेरी ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा खुशियाँ आ जाएंगी, मेरा घर पहले से ज़्यादा आबाद हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, इंसान अक्सर चेहरे देखकर फैसला कर लेता है, जबकि किस्मत का फैसला किरदार करता है। वक्त गुजरता गया, आखिरकार वह दिन आ ही गया जिस दिन इन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद असलम ने क्या किया? अपनी पहली बीवी और बच्चों को पीछे छोड़ दिया। उनकी मोहब्बत, उनकी कुर्बानियाँ और उनके हुकूक सब कुछ भुला दिया और शहर वाले घर के अंदर अपनी नई और खूबसूरत बीवी को बिठा दिया। वह खूबसूरत औरत जिसके चेहरे पर और जिसकी पेशानी पर तबाही लिखी हुई थी, उसके चंगुल में असलम कुछ इस तरह फंसा कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही न मिला, क्योंकि असलम उसका दीवाना हो चुका था। अब असलम की सुबह उसके नाम से शुरू होती थी और रात उसके ख्याल पर ख़त्म होती थी। वह जिस बात का मुतालबा करती, असलम फ़ौरन पूरी करने की कोशिश करता। वह जिस चीज़ की ख्वाहिश करती, असलम उसे हासिल करने के लिए दौड़ पड़ता। आहिस्ता आहिस्ता असलम को अपनी पहली बीवी, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों और यहाँ तक कि अपने पुराने दोस्तों की भी फिक्र कम होती गई, क्योंकि जब इंसान किसी एक चीज़ का हद से ज़्यादा दीवाना हो जाए तो फिर उसे बाकी सब कुछ छोटा नज़र आने लगता है। वह असलम जो कभी औलाद के बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकता था, आज 6 माह का अरसा गुजर जाता था। असलम औलाद को देखना भी गवारा नहीं करता था, क्योंकि असलम की आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थीं। आंखों पर ख्वाहिशात के पर्दे पड़ चुके थे, और जब इंसान ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए तो फिर उसे हक़ भी हक़ नज़र नहीं आता। खूबसूरत औरत के इश्क ने असलम को बिल्कुल अंधा कर दिया था। और मेरे भाइयों, इस तबाहकुन खूबसूरत औरत ने एक दिन असलम को कहा कि तुम हर महीने में यह जो अपनी बीवी के पास पैसा भेजते हो, उसके इखराजात के लिए ये क्यों भेजते हो? बेहतर यही है कि अब तुम सिर्फ मुझे ही अपने पास रखो और पहले वाली बीवी को तलाक़त दे दो। असलम ने शुरू में तो कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है, उसने मेरे साथ मुश्किल वक्त गुजारा है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी वह मेरे साथ खड़ी रही थी। लेकिन फिर बाज़ औक़ात इंसान अपने जज्बात के सामने कमज़ोर पड़ जाता है, और जब अक़ल खामोश हो जाए तो जज्बात फैसले करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर इश्क के आगे इंसान हार ही जाता है, क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ का हद से ज़्यादा दीवाना हो जाए तो उसे सही और गलत के दरमियान फ़र्क भी कम दिखाई देने लगता है। अब असलम ने पहले वाली यानी 5 बच्चों की माँ के साथ तू मैं शुरू कर दी, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और तलाक की धमकियाँ लगानी शुरू कर दी। छोटे छोटे मासूम बच्चे बाप के आगे अपने मासूम हाथ जोड़ते थे और कहते थे कि तुमने शादी करनी थी, कर ली है, लिहाजा हमारी माँ को तलाक मत दो। अगर तुमने तलाक दे दी तो फिर हम यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो हमारा बाप था जो हमसे बेहद मोहब्बत करता था, प्यार करता था। बाप को तो किसी औरत ने हमसे छीन लिया है, अब एक माँ रह गई है जो हमारी हर तकलीफ़ में हमारे साथ खड़ी रहती है।
जो हमारे आंसू पोंछती है, जो हमें सीने से लगाकर सुलाती है, लेकिन खुदारा हमारी माँ को तलाक मत दो। मेरे भाइयों, कहते हैं कि वह बच्चे रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, अपनी माँ के लिए फरियाद करते थे, मगर असलम के दिल पर जैसे पर्दे पड़ चुके थे, क्योंकि यह शख्स उस खूबसूरत औरत के चंगुल में इस कदर फंस चुका था कि उसको बच्चों का रोना भी दिल को नर्म न कर सका और बीवी के एहसानात भी नजर न आए। वह बीवी जिसने 20 साल इस शख्स की खिदमत की, उसके दुखों में उसका साथ दिया, उसके लिए रातों को जागी, उसके बच्चों को पाला, उसके घर को संभाला। जब असलम परेशान होता था तो यही औरत उसका हौसला बनती थी। जब असलम बीमार होता था तो यही औरत उसके सिरहाने बैठी रहती थी। मगर अफसोस, बाज औकात इंसान नए चेहरे की चमक में पुरानी वफादारियों को भूल जाता है। यह नादान शख्स पहले वाली बीवी की इन कुर्बानियों को ही भूल गया। एक दिन असलम की माँ गांव से निकली, पूछते पूछते आखिरकार शहर में बेटे के घर तक जा ही पहुंची। बेटे को जाकर मिली और फिर उसे तन्हाई में बिठाकर समझाया। कहने लगी, मेरे बेटे, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, मगर मैं एक माँ हूँ, मैंने तुम्हें पाला है, मेरे बहुत एहसानात हैं तेरे ऊपर। मगर आज मेरे बेटे, मैं तुमसे एक चीज़ मांगना चाहती हूँ, और वह चीज़ ये है कि तुम अपनी बीवी को तलाक मत दो। ठीक है, एक मर्द 2-2 शादियाँ कर सकता है, तुमने दूसरी शादी कर ली है तो इसमें हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अपने बच्चों को मजीद न रुलाओ। अपनी पहले वाली बीवी को तलाक मत दो, क्योंकि वह गरीब घराने की है। अगर तुमने उसे तलाक दे दी तो वह सारी जिंदगी तुम्हें बद दुआएं करते रहेंगे। तुम्हारी औलाद बड़ी बनकर तुम्हारे साथ वफा किसी भी सूरत में नहीं करेंगी, क्योंकि मेरे बेटे, औलाद अपने बाप के जुल्म को कभी नहीं भूलती। आज तुम्हें लग रहा है कि बच्चे छोटे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन याद रखना, बच्चों के दिल पत्थर पर लकीर की तरह होते हैं। आज अगर तुम उनकी माँ को रुलाओगे, कल यही बच्चे जवान होकर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे सवाल करेंगे कि अब्बा, जब हमारी माँ रो रही थी तब आप कहाँ थे? मेरे बेटे, वह औरत जिसने तेरे 5-5 बच्चों को जन्म दिया, रातों को जाग जाग कर उन्हें पाला, तेरी गैर मौजूदगी में तेरे घर की रखवाली की, तेरे बुरे वक्त में तेरे साथ खड़ी रही। अगर आज तुम इस औरत को बेआसरा कर दोगे तो याद रखना, दुनिया का हर जख्म भर जाता है, मगर औलाद के दिल में माँ के आंसुओं का जख्म कभी नहीं भरता। माँ ने बहुत कोशिश की, बेटे को समझाया, लेकिन एक बेटा था जो बात बात पर इनकार करता रहा और आखिरकार तो गुस्से में आकर माँ को कहने लगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे घर में इस मामले में मत आना, मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला। अब मैं हर हाल में इस औरत को तलाक दूंगा ही दूंगा। माँ बेचारी खामोश होकर रोती हुई वापस घर पहुंच आई। बहू ने पूछा, अम्मी जी, आप मेरे शौहर के पास गई थी तो उसने मेरे बारे में क्या कहा? तो माँ बेचारी रो पड़ी, कहने लगी, मैंने तो बहुत कोशिश की है, लेकिन बातों बातों पर इनकार ही करता रहा। खैर, वह औरत रो पड़ी, कहने लगी, कोई बात नहीं, छोड़कर चली जाए, अल्लाह तो मेरे साथ है, और जब अल्लाह मेरे साथ है तो फिर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। यह कहते हुए उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। एक तरफ 20 साल रिफाकत टूट रही थी, दूसरी तरफ 5 बच्चों का मुस्तकबिल उसकी आंखों के सामने बिखरता हुआ नजर आ रहा था। वह सोच रही थी कि जिस शख्स के लिए मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, जिसके बच्चों को अपनी गोद में पाला, जिसके लिए अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया, आज वही शख्स मुझे एक कागज़ के टुकड़े की तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, बाज़ औक़ात मज़लूम के पास सिवाय सब्र के कुछ नहीं होता। उसने अपने आंसू पोंछे, आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपने रब से फरियाद करने लगी कि ऐ अल्लाह, अगर आज मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो तू मेरा गवाह है। अगर आज मेरा सहारा छिन गया है तो तू मेरा सहारा बन जाना, और अगर आज मेरे बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया है तो तू उनका मुहाफिज बन जाना। कुछ दिन गुजरे ही थे कि शौहर की तरफ से तलाक की पर्ची आ ही गई तो एकदम उसकी चीख निकल गई, बच्चे भी रोने लगे। उसके बाद अपने बच्चों को साथ में लिया और अपने माँ बाप के घर चली गई। पीछे असलम शहर के अंदर अपनी बीवी के साथ ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन असलम बीवी के साथ सोया हुआ था कि बीवी ने कहा, मैंने तुमसे पहली चीज़ मांगी, तुमने मुझे दे दी, अब मैं तुमसे दूसरी चीज़ मांगना चाहती हूँ, वह यह कि तुम मुझे आज़ादी भी दो। मैं जहाँ भी जाऊँ अपनी मर्ज़ी के साथ जा सकती हूँ, मुझे आपकी तरफ से रुकावट नहीं होनी चाहिए। असलम ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। औरत ने कहा, और तीसरी बात यह है कि तुम्हारे माल पर मेरा मुकम्मल हक़ होना चाहिए।
मैं जहाँ चाहूँ इस्तेमाल करूँ, मुझे रोकने का और टोकने का आपके पास कोई हक नहीं होना चाहिए। असलम ने कहा, मैं आपकी हर बात सर आंखों पर रखता हूँ। मेरा सब कुछ मेरा नहीं, यह आपका है, बस तुम मेरी बनकर रहना। लेकिन मेरे भाइयों, बाज़ औक़ात इंसान मोहब्बत नहीं करता बल्कि अंधी अक़ीदत में मुबतला हो जाता है। वह इतना अंधा हो जाता है कि उसे अपना नुकसान भी फ़ायदा नज़र आने लगता है। वह खूबसूरत औरत तो वैसे ही धोखेबाज थी, वह तो वैसे ही तबाह कून थी। उसे असलम से मोहब्बत नहीं थी, उसे असलम के माल से मोहब्बत थी, उसे असलम के दिल से दिलचस्पी नहीं थी, उसे असलम की दौलत से दिलचस्पी थी। इस खूबसूरत औरत ने असलम के साथ सिर्फ 2 साल ही गुजारे थे। 2 साल के अंदर अंदर असलम को ज़ीरो कर दिया था। असलम के पास जितना भी पैसा था सब कुछ ख़त्म हो गया। असलम हर रोज़ यह समझता रहा कि शायद आज के बाद मेरी बीवी खुश हो जाएगी, शायद आज के बाद उसकी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ख्वाहिशात का कोई इख्तिताम नहीं होता। अब तो औरत ने कहा कि इस घर को बेच देते हैं और किराए के मकान में बैठ जाते हैं, क्योंकि इखराजात के लिए पैसा नहीं है। असलम बीवी की इन बातों पर आकर अपना खूबसूरत घर भी बेच दिया और एक किराए के मकान में रहने लगे। जो शख्स कभी अपने महल नुमा घर में रहता था, आज वह किराए के मकान में ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर फिर भी उसे होश नहीं आया। जब खूबसूरत घर के पैसे भी ख़त्म हो गए तो आखिरकार बीवी ने अब अपना तबाही वाला सिलसिला शुरू कर दिया। कहने लगी कि मेरी तुम कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं करते। मेरे अंदर बहुत सी ख्वाहिशें थीं, लेकिन एक भी पूरी ना हुई। असलम के पास कुछ भी नहीं बचा था, बच्चे उससे मुतनफ़िर हो चुके थे। उसने पहली वाली बीवी को तलाक दे डाली थी, अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया था। अब आखिर में खूबसूरत बीवी ने भी अपनी बेवफाई दिखाना शुरू कर दी। वह रोज़ाना बातों बातों में असलम को ताने देती, उसे दुख देती, उसे दर्द देती। असलम को अब लगने लगा था कि जो कुछ मैंने दूसरों के साथ किया, शायद अब वैसा ही मेरे साथ भी होने वाला है। बीवी के साथ तू मैं रोजाना बढ़ती गई, लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया। एक दिन असलम किसी लंबे सफ़र को जाने लगा। अपनी बीवी को कहा कि मैं किसी दोस्त के पास जा रहा हूँ, 3 दिन के बाद घर में वापस आऊँगा। बीवी ने कहा, ठीक है, तुम चले जाओ, जल्दी से वापस आ जाना। असलम 3 दिन के लिए अपने किसी दोस्त के पास चला गया। मेरे भाइयों, बाज़ औक़ात इंसान को लगता है कि सब कुछ उसके काबू में है, लेकिन हकीकत ये होती है कि वह खुद अपने फैसलों के जाल में फंस चुका होता है। पीछे बीवी ने अपना सामान समेटा और उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। घर तो पहले ही किराए पर था, इसलिए उसे घर की कोई फिक्र परवाह नहीं थी। 3 दिन के बाद जब असलम वापस अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि किराए के मकान के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा। बीवी को आवाज़ देता है तो जवाब नहीं आता। असलम बहुत परेशान हो गया। काफ़ी देर सोचता रहा कि आखिर मेरी बीवी कहाँ चली गई। असलम ने इर्द गिर्द मोहल्ले की औरतों से पूछा तो उन औरतों ने कहा कि हमने देखा है कि तुम्हारी बीवी अपना सामान लेकर यहाँ से चली गई है। ये सुनना ही था कि असलम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। असलम जान चुका था कि अब उसकी ज़िंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है, क्योंकि उसके पास न पैसा बचा था न दौलत रही थी। एक घर था, वह भी बेच दिया। एक खानदान था, वह भी टूट गया। औलाद थी, वह भी उससे दूर हो गई। असलम यह सब सोचता रहा, अपने फैसलों को याद करता रहा और उसे एक एक मंजर याद आने लगा। उसे अपनी माँ के आंसू याद आए, बच्चों की फरियादें याद आईं, पहली बीवी की खामोश कुर्बानियाँ याद आईं। उसे एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात इंसान एक चमकती हुई चीज़ के पीछे भागते भागते अपने हाथों से वह सब कुछ गंवा देता है जो हकीकत में कीमती होता है। कहते हैं कि इस सदमे के बाद असलम की तबीयत ख़राब रहने लगी। वह हर वक्त गुमसुम रहता, खुद से बातें करता और माजी के फैसलों पर पछताता रहता। असलम बिल्कुल टूट चुका था। कहते हैं कि आज का दिन असलम के लिए मौत के दिन से कम नहीं था। असलम सोच रहा था कि अब अगर मैं गांव जाऊं तो कौन सा मुंह लेकर जाऊं, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जनाजा तो गांव वालों ने ही पढ़ना है। आखिरकार असलम ने क्या किया, गांव की तरफ रुख किया। रास्ते भर सोचता जा रहा था कि अपनी बीवी को, अपने बच्चों को और अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही गांव के करीब गया तो दूर खेलते हुए बच्चों ने अचानक बाप का चेहरा देखा। आज 2 साल के बाद बाप का चेहरा नजर आ रहा था। यह देखकर बच्चे बाप की तरफ भागे, मगर आज बाप पहले वाला नहीं रहा था। आज फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर गुर्बत की लकीर थी, तबाही की लकीर थी, पछतावे की लकीर थी। बाप ने बच्चों को अपनी तरफ भागते हुए देखा तो बाप की चीख निकल गई। उसे अपनी माँ के आंसू याद आ गए, अपनी पहली बीवी की वफादारी याद आ गई, अपने बच्चों की फरियादें याद आ गईं। बस चीख निकली थी कि इतने में उसका जिस्म जवाब दे गया। बाप वहीं ज़मीन पर गिरा और फौत हो गया
माँ को खबर मिली, माँ दौड़कर आई। तलाकशुदा बीवी को खबर मिली, वह भी दौड़कर आई। मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। न माफ़ी मांगने का वक्त बाकी था, न गलतियाँ सुधारने का मौका बाकी था। मेरे भाइयों, बाज़ औक़ात इंसान एक गलत फ़ैसला करता है, फिर उस गलत फ़ैसले को बचाने के लिए 10 और गलत फ़ैसले करता है और आखिर में अपनी पूरी ज़िंदगी हार बैठता है। असलम का जनाजा पढ़ाया गया। एक आलिम साहब ने बयान देते हुए कहा, लोगों, रिश्ते हुस्न से नहीं किरदार से चलते हैं, घर दौलत से नहीं वफादारी से आबाद होते हैं। जो शख्स अपने मोहसिनों को भूल जाता है, अपने बच्चों के हुकूक भूल जाता है, अपनी माँ के आंसू भूल जाता है और अपने घर की बुनियादों को खुद ही गिरा देता है, वह आखिर में पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं करता। मेरे भाइयों, जिंदगी में फैसले जज्बात से नहीं अक्ल से किया करो। वफादार लोगों की कदर किया करो और वक्ती ख्वाहिशात की खातिर अपने आबाद घरों को बर्बाद मत किया करो। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।